Welcome back, students. Today I am going to deal proper places and use of prepositions, and this is session 8. In this series we will learn कि हम लोग preposition का सही स्थान कहाँ रखते हैं और उपयोग कैसे करते हैं. आइए देखते हैं. Prepositions used before their objects. तो prepositions का प्रयोग object के पहले कैसे करते हैं आइए देखते हैं. The computer is on the table. Computer table पर है. Table is the object और उसके पहले हम लोग on का यूज कर रहे हैं. This is the preposition. They are in the garden. वे बागीचे में हैं. Garden के पहले हम लोगों ने यूज किया. We were in the shop. हम लोग शॉप में थे. They have come from London. वे लंदन से आए हैं. So here you can see that prepositions have been used before their objects. Now we have if the sentences have two or more than two objects. अगर वाक्य में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स हों तो हम लोग प्रीपोजिशन का यूज एक ही जगह करते हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स के पहले करते हैं. ठीक है. द प्रीपोजिशन विल बी यूज्ड बिफोर द फर्स्ट ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स. वी आर फॉन्ड ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज. हम लोग सेब और आम के शौकीन हैं. दे आर फ्रॉम पटना एंड रांची. वे पटना और रांची से हैं. तो यहां देख रहे हैं कि दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन पहले ऑब्जेक्ट के पहले ही हम लोग प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं. नाउ वी हैव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन. संबंधवाचक सर्वनाम अगर हो जैसे दैट तो द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वाक्य के अंत में लगाते हैं. कैसे? दिस इज द पेन दैट यू आस्क्ड फॉर. यही वह कलम है जिसके बारे में तुमने पूछा या मांगा या जिसे तुमने मांगा. दैट इज द ट्रेन दैट यू केम फ्रॉम. यह वही ट्रेन है जिससे तुम आए. हियर इज द मैन दैट यू वर लुकिंग फॉर. यहां है वह आदमी जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे या जिसे तुम ढूंढ रहे थे. तो आप देख रहे हैं कि ऐसे स्थानों पर हम लोग प्रीपोजिशन को अंत में ले जा रहे हैं वाक्य के, और दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होने के कारण ऐसा हम लोग करते हैं. नाउ वी हैव समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज सम अंडरस्टूड और हिडन रिलेटिव प्रोनाउन. द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कहीं कहीं ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो छुपा भी रहता है, तब भी हम लोग प्रीपोजिशन को अंत में ही यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस दैट और विच, ये छुपा हुआ रहेगा. आई लिव्ड इन. यही वह घर है जिसमें मैं रहता था. दिस इज द की यू वर लुकिंग फॉर. यही वह चाबी है जिसको तुम ढूंढ रहे थे. दिस इज द बॉय यू वर आस्किंग अबाउट. यही वह लड़का है जिसको तुम पूछ रहे थे यानी जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे. नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, whom, who, what, which, ऐसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस अगर रहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहते हैं, द प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. प्रीपोजिशन को हम लोग अंत में यूज करते हैं. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट. किस बारे में तुम बात कर रहे हो. whom आर यू गोइंग विथ. तुम किसके साथ जा रहे हो. विच हाउस डज ही लिव इन. किस घर में वह रहता है. सो दिस वे यहां देख रहे हैं इन वाक्यों में हम लोगों ने प्रीपोजिशन का उपयोग अंत में किया है. Sometimes for emphasis, the object is placed at the beginning of the sentences and the preposition is placed at the end of the sentence. कभी कभी वाक्यों में जोर डालने के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग वाक्यों के शुरू में रखते हैं और प्रीपोजिशन को वाक्य के अंत में रखते हैं. This I insist on. इसी पर मैं जोर दे रही हूं या दे रहा हूं. That we must work on. यही वह चीज है जिस पे हम लोगों को अवश्य काम करना चाहिए. Her we depend on. यही वह है जिस पर मैं निर्भर हूं या यही वह लेडी है जिस पर हम लोग निर्भर हैं. Also in passive voice we use prepositions at the end. हम लोग पैसिव वॉइस में भी प्रीपोजिशन का उपयोग अंत में करते हैं. He must be given chance of. उसे अवश्य मौका दिया जाना चाहिए. Was it insisted on. क्या इसी पर जोर दिया गया. Was he informed for.
क्या इसके लिए उसे सूचना दी गई? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी यूज prepositions properly, and you must take care of the places where we can use preposition. So thanks a lot for watching. Keep on watching and the series will continue. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.